आपने कुछ दिन पहले ये बात कह दी थी, अलग अलग चैनलों पर बैठे थे आप, और आज फिर वो कला निकलकर सामने आई है। बाकी सबको दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को कैसे नहीं दिखाई दे रहा? बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआईआर पर, अद्भुत। आनंद जी। रूबिका जी नमस्ते। रूबिका जी नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को मेरा सादर प्रणाम। पप्पू यादव जी सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अगर किसी समीक्षा बैठक में बहुत प्रेम मोहब्बत से बात हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां उपद्रव हुआ है तो उसके पीछे का कारण जरूर जानना चाहिए। 100 लोग जब बैठते हैं तो उसमें से 1-2 उग्र भी हो सकते हैं, हाथापाई करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी करते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी कविता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती रूबिका जी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अभी आपने शुरू में जब अपनी बात कही थी तो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में पिछले 48 साल से नहीं है, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं, चाहे साउथ के राज्य हों, चाहे मध्य भाग के राज्यों, जहां कांग्रेस नहीं आ रही है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन तो करना होगा कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए, वोट चोरी का मुद्दा तो आज हम लोगों ने शुरू किया और पकड़ा है और इसको भ्रष्टाचार जैसा देखा है, लेकिन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले तो ये मुद्दे भी नहीं थे। जरूर कहीं न कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन समीक्षा करनी चाहिए कि बार बार हमारा कैडर क्यों मजबूत नहीं हो पा रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक काम करती है, चुनाव प्रति चुनाव काम करती है। अब हम लोग सुन रहे हैं कि लोग पश्चिम बंगाल के लिए कूच कर गए हैं दिल्ली से। मतलब उनका बड़ा नेता, छोटा नेता, सब 24 घंटा 365 डेज जनता के बीच में है। देखिए, हार जीत अलग बात है, कभी कभी बहुत मेहनत करने के बाद भी आप हार जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में सोए हैं तो भी जीत जाते हैं। जीत हार का प्रश्न नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी, आपको लगातार बने रहना पड़ेगा। और ये हम देख रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में चुनाव था रूबिका जी, 2014 में, 24 में। अगर उद्धव ठाकरे जी का चेहरा मुख्यमंत्री जी के लिए घोषित किया गया होता तो मैं आज बताता हूं, आज ये स्थिति नहीं होती जो आज हमारी है। आनंद जी, एक हरियाणा में अगर अच्छा, सभी दोस्तों को उद्धव ठाकरे को नहीं बनाया, उससे सबक लेकर यहाँ तेजस्वी यादव को बनाया ना, क्या हुआ, उसका असर क्या हुआ, ये बताइए। मुझे देखिए, आप लोग सब राजनेता हैं, सुनिए, आप लोग सब राजनेता हैं, ये ना सियासत को आप लोग ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि वहां उस गंगा में आप लोग डुबकी लगा रहे हैं। मुझे ये बताइए, प्रॉब्लम कहां है? नेतृत्व में प्रॉब्लम है, कार्यकर्ताओं में प्रॉब्लम है? ये लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा जी रहे हैं और ग्राउंड पर कम जी रहे हैं। पता नहीं कौन लोग क्या क्या ज्ञान दिए चले जा रहे हैं, क्या हो क्या? सबसे बड़ी समस्या रूबिका जी, सबसे बड़ी समस्या है कि जो कांग्रेस पार्टी का बैकबोन है, जो कांग्रेस पार्टी का आधार है, वो रहा है शुरू से यूथ कांग्रेस। युवक कांग्रेस एक ऐसा संगठन रहा है इस देश में जिसने कई मुख्यमंत्री दिए, कई केंद्रीय नेता दिए। आज उसी युवक कांग्रेस के संगठन में जब चुनाव होता है, तब जाकर वो युवक कांग्रेस नहीं रह जाती जो 1980 वाली थी। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पैनलिस्ट जानते हैं, किसी भी संगठन में आप चुनाव कराएंगे तो 2 धड़े हो जाएंगे, ए और बी। पहली बार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का एक संगठन युवक कांग्रेस, जिसमें चुनाव होते हैं, ये तत्काल बंद कर देना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस में शक्ति आजादी के समय की पार्टी है, बहुत पुराना कैडर है, लेकिन वो चुनाव अगर होते रहेंगे संगठन कमजोर हो जाएगा। मैं उसको थोड़ा और बेहतर कर देती हूँ। निखिल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। निखिल जी कहाँ हैं आप? इतने 5:07 पर आ रहे हैं, 4:50 पर अपना डिबेट शुरू हो जाता है। आप भी कांग्रेस के मतलब सिपाही हैं और ऐसा करते हैं आप, क्यों ये लेट लतीफी? ये भी एक बड़ा कारण है, समझ रहे हैं आप निखिल जी? रूबिका जी, माफ़ी चाहता हूं लेट आने के लिए, लेकिन आनंद जी ने एक बात कही कि युवा कांग्रेस में चुनाव बंद कर देने चाहिए। अब देश की जनता को यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या देश की दूसरी सबसे बड़े राजनीतिक दल को अपने नेताओं को चुनाव के माध्यम से चुनना चाहिए या पर्ची के माध्यम से चुनना चाहिए? उन्होंने सही कहा कि भाजपा का संगठन कांग्रेस के संगठन से आज की तारीख में बहुत बेहतर है, लेकिन उसमें हमें यह देखना होगा कि किस संगठन के लिए, किस राजनीतिक दल के लिए किस चीज़ की प्राथमिकता है। आपके लिए क्या प्राथमिकता है? मैं बताता हूँ। अगस्त 2025 की बात है, चुनाव से 2 महीने पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्या कर रहे थे? वो 1300 किलोमीटर की यात्रा निकाल रहे थे
बिहार की जनता, देश की जनता को ये बताने के लिए कि आपका वोट का अधिकार खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। जागरूक हुइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाइए। उसी समय भाजपा क्या कर रही थी? भाजपा अपने एजुकेशन मिनिस्टर को, अपने एनवायरमेंट मिनिस्टर को उतार देती है पटना में। वो कैंप लग जाते हैं होटल मौर्या में, बैठ के सारे माइक्रो मैनेजमेंट होने लग जाती है, बूथ टू बूथ देखने लगते हैं। देश में इतने पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा मंत्री को कोई मतलब नहीं। पोल्यूशन से गैस चेंबर दिल्ली बन चुका है, एनवायरमेंट मिनिस्टर को कोई मतलब नहीं। मतलब किस चीज से है? कौन से बूथ पे कौन सी गड़बड़ कर सकती है, किस चुनाव में किसको पैसे दिए जा सकते हैं, जनसुराज के कौन से कैंडिडेट को खरीदा जा सकता है, कांग्रेस के किस कैंडिडेट को धमकाया जा सकता है, आरजेडी के किस कैंडिडेट को उठाया जा सकता है, होटल मौर्या के कैमरे कैसे कवर करे जा सकते हैं। रहेंगे आप अपनी थाली में जो छेद हो रहे हैं उसे देखिए ना। आप लोग लंगर खाने गए थे और चप्पल भी आपके खो गए हैं, समझे आप? नहीं देखिए, कब तक दूसरों को देखते रहेंगे? मैं कह रही हूं ये लोग जीत रहे हैं। राजनीति में क्या होता है, क्या होता है राजनीति में, मुझे ये बताइए। जीत या हार होती है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं इसने तो ये कर दिया, उसने तो वो कर दिया। प्रभु मैं ये कह रही हूं सबसे पुरानी पार्टी, हाँ क्या हाल कर दिया आप लोगों ने। और ये अब वो यूथ कांग्रेस की बात कर रहे थे। यूथ कांग्रेस को कौन चला रहा है आपका? बाहर से आया कोई कन्हैया। क्या है उसकी आइडियोलॉजी? कन्हैया यूथ क्या है? अच्छा ठीक है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे, किससे कर रहे थे? वो हिडमा तू अमर रहे, घर घर से हिडमा निकलेगा। ये राहुल गांधी उनसे क्यों मिलेंगे? क्या जरूरत है मुलाकात करने की? नहीं, पोल्यूशन पे मिल रहे हैं। हिडमा जाए वो पोल्यूशन पे विरोध हुआ, नागरिकों का विरोध हुआ, उसमें कुछ तत्व घुस गए, उसने हिडमा का पोस्टर उठा लिया। मैंने तो तब भी खंडन किया था कि हिडमा कोई मसीहा नहीं है। अगर कोई भी उसे मसीहा समझ रहा है, बेवकूफ है। हिडमा एक आतंकवादी है। मैं आपको कह रही हूँ सर में दर्द है, घुस जाते हैं। सर में दर्द है। आप कह रहे हैं बाल मेरे आज धुले नहीं हैं, आज थोड़ा सा ड्राई स्किन हो रही है। मैं आपको मर्ज की तरफ ले जा रही हूं। निखिल, मर्ज को पहचानिए। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? आपकी लीडरशिप क्या सोच रही है? आप ये बात समझ क्यों नहीं पा? दुनिया को दिख रहा है निखिल आपकी लीडरशिप को, और आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मीडिया गोदी हो गई है। आयोग, चुनाव आयोग जो है उसने दफ्तर बीजेपी में खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ी पाली है आप लोगों ने। जनता को पैसे से खरीद लिया गया है। आप सारे के सारे बिजनेसमैन, मतलब टाटा बिरला पहले हुआ करते थे, वो उनको कभी आप लोगों को समस्या नहीं हुई। अडानी अंबानी से दिक्कत हुई, सब में दिक्कत है। कांग्रेस प्यारी बेबी है, उसको कुछ मत करो। रूबिका जी इनके जवाब दे सकता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में यह है कि राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को केवल जीत और हार के चश्मे से देखा जाता है। जिसने ज्यादा सीट ले ली सिर्फ वही महत्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीत या हार मैटर नहीं करता, बिल्कुल करता है। जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे, जो भी आपकी विचारधारा है, जो भी आपकी पॉलिसीज हैं, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आपको सरकार में तो आना होगा, सीटें लानी पड़ेंगी। और जब से बिहार चुनाव के परिणाम आए हैं तब से मैंने ये माना है कि कांग्रेस के संगठन की गलतियां रही, और अगर संगठन की गलतियां हैं तो प्रदेश नेतृत्व की भी गलती है, राष्ट्रीय नेतृत्व की है। वो गोली मार दूंगा। नहीं, नेतृत्व पर बात नहीं करनी है। हर पार्टी में कुछ ऐसे उग्र तत्व होते हैं, गलत बात बयानी करते हैं। बड़े नेताओं ने खंडन करा, डाटा, किनारे करा। नहीं, वो गलत है। उसका मैं कोई यहाँ पर डिफेंस करने के लिए नहीं। वो मेरा सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है भी नहीं। सारे तरह के कार्यकर्ता सब जगह होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं कभी इस बात पर डिस्कस नहीं करूंगी कि दो आपस में लड़ गए और भिड़ गए, और इससे मैं कह रही हूं व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। वो आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आती हूं। आनंद दुबे जी 30 सेकंड सर, जल्दी। और रूबिका जी मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए निखिल जी, आप हमारे मित्र हैं। हम तो आपको एक दोस्त के नाते यही समझा रहे हैं कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी चवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अरे आपके अंदर कुछ कमी हमने देखी, हमने आपको बता दी। मानना न मानना आपके ऊपर है। अब आप बताइए, पूरे भारत में कौन सा ऐसा संगठन है जो खुले आम चुनाव करवाता है? भारतीय जनता पार्टी तो सीखिए, कोई भी चुनाव हो वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होती है, खुल्लम खुल्ला चुनाव नहीं होते आमने सामने। अगर ऐसे होंगे तो दो धड़े बन जाएंगे। इसीलिए गांव में हमें याद है, बचपन में हम जब छोटे थे तो गांव में एक आदमी को नेता चुना जाता था, घर का जो सबसे बड़ा होता था उसको मालिक कहा जाता था कि ये घर के मालिक है, ये सब देख लेंगे। उसी प्रकार संगठन में होता है, जो अनुभवी होता है, होनहार होता है, उसे कहा जाता है आप हमारे नेता है। 36 नेता बना दोगे तो कोई भी चीज, कोई भी नाव में 36 छेद करोगे तो नाव डूबी जाएगी। और रही बात, आपको अगर स्वर्ग देखना है तो आपको मरना होगा। आनंद दुबे मरेंगे तो निखिल जी स्वर्ग नहीं देखेंगे। स्वर्ग देखने का मतलब सत्ता चाहिए तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा, खपाना
निभाना पड़ेगा। और आपके साथ अगर हम जुड़े हैं तो हमारा भी भविष्य है। पता चला आप नरक में जाते हैं, संग लिए जजमान, आप भी डूब रहे हैं और हमें भी डुबा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको चिंता कर रहे हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। नाव को आगे बढ़ाइए, उसी नाव में हम भी बैठे हैं। बाकी मेरा नैया पार हो जाए तो हंसते खेलते पार हो जाए। रूबिका जी, आनंद जी मेरे मित्र हैं, कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक हैं, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल हैं, वो हमारा भला ही चाहते हैं। बट यहां पर बात एक मूल की और सिद्धांत की है कि क्या लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पार्टियों को, राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी का यह विश्वास है कि लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं, जो लोकतंत्र का नेतृत्व करेंगे, उनमें भी अंदरूनी लोकतंत्र होना चाहिए। इसका जरूर है, उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ता है। आज जो कर्नाटका में बात हो रही है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया की, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये होना चाहिए। हर नेता की, हर विधायक दल की ये मांग होनी चाहिए कि हमारा नेता मुख्यमंत्री बने। लेकिन जिस तरीके की राजनीति की हमें आदत पड़ गई है ना पिछले 11 साल में, कि एक आदमी ऊपर से या दो आदमी ऊपर से दिल्ली से डंडा चलाएंगे और पूरी की पूरा मंत्रिमंडल बदल जाता है। अब देखिए, आप कर्नाटका में सिद्धरामैया और शिव कुमार की जो बात हो रही है, उस पर एक हफ्ते से रोज टीवी पे चर्चा चल रही है, हर चैनल पे। लेकिन जब आज से एक ही महीने पहले पूरा मंत्रिमंडल गुजरात में बदल दिया गया, 16 के 16 लोगों को रिजाइन करने को कह दिया, केवल मुख्यमंत्री को छोड़ा गया, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, क्योंकि लोगों को आदत पड़ गई है, एक आदमी के डंडे से सब कुछ चलता है। पर सवाल बड़ा यह है कि क्या लोकतंत्र में वैसे होना चाहिए।